सो वेलकम एवरीवन। सो आज हम एक 2D मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और उसका नाम है सर्च एलिमेंट इन अ 2D मैट्रिक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखा था, कैसा कैसा होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और किस तरह से वो काम करता है। तो आज के वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ एन होता है, जो कि मैंने गलती से बोल दिया था। एक्चुअली में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग ऑफ लॉग एन। जो एन होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाइनरी एरेज के अंदर। तो आज हम उसका ही एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो शुरू करते हैं। हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक 2D मैट्रिक्स है जिसके अंदर एरेज है और एक हमको टारगेट एलिमेंट दिया गया है। टारगेट एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो हमको जो मैट्रिक्स के अंदर सर्च करना है। तो जो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक 2D मैट्रिक्स है ऑफ साइज m क्रॉस n। समझो कि हमारे पास में थ्री बाई थ्री का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, 0 1 2 5 6 7 9 10 और 11। अभी इसके अंदर एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, वो मेंशन्ड है कि जो हमारा जो प्रीवियस रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो वो छोटा है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट रो प्रेजेंट इन द एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो ऑफ द नेक्स्ट विच इज प्रेजेंट इन द सॉरी। तो मैं वापस बोलता हूँ। हमको ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि हमारे पास में समझो कि एक 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो उसके अंदर वो मेंशन है कि क्या मेंशन है मैं तुमको बोलता हूँ। ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। द फर्स्ट इंटीजर ऑफ द ईच रो, जो कोई भी हमारा एलिमेंट है ईच रो का, वो बड़ा है, ग्रेटर दैन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। मतलब कि समझो सेकेंड रो पकड़ लो। सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। तो ये कंडीशन हमको क्वेश्चन के अंदर दी गई। तो अगर हम लोग इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम 2 पॉइंटर यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर, एक आई और जे। और हम जो जे पॉइंटर है उसको हम कंपेयर करेंगे बार बार, क्या ये टारगेट एलिमेंट से इक्वल है क्या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, अगर वो इक्वल है तो बता देगा। लेकिन इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एन स्क्वायर की, जो कि इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्टिमल अप्रोच यूज़ करेंगे जिसको जिसको जिसकी मदद से हम ये प्रॉब्लम को एन क्रॉस एन से एन स्क्वायर से कम के टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 2D मैट्रिक्स है हमारे पास में उसको हम लोग एक इमेजिनरी 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो इमेजिनरी 1D मैट्रिक्स के अंदर हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के बारे में आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, किस तरह से हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को समझा है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए हमको ये मैट्रिक्स को 2D मैट्रिक्स को 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारा जो 2D मैट्रिक्स है 0 1 2 5 6 7 9 10 11, इसको हम लोग जब 2D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक होगा, पहले हम लोग कॉलम को इंडेक्स
इंडेक्स मॉड्यूलो एम। एम क्या है? कॉलम का नंबर है। मतलब कि हमारे पास में 3x3 है, तो 3x3 बताता है हमारे पास में 3 कॉलम है, तो 3 आएगा। मतलब हम कॉलम को फाइंड करने के लिए हम लोग इंडेक्स मॉड्यूलो एम करेंगे, इंडेक्स मॉड्यूलो कॉलम नंबर करेंगे, और रो को फाइंड करने के लिए हम लोग इंडेक्स डिवाइड बाय कॉलम नंबर करेंगे। तो इसकी मदद से हम लोग रो और कॉलम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे टारगेट एलिमेंट से। तो इस चीज़ का जो है कॉलम और रो का ये लॉजिक थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको पहले ड्राई रन करके बताऊंगा किस तरह से ये काम करता है। फिर उसके बाद में हम आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। समझो आपके पास में एक इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है हमारे पास में, ठीक है। मतलब हमको 2 इंडेक्स है, और ये इंडेक्स की मदद से हमको फाइंड करना है कि कौन से कौन से कॉलम में और कौन से रो में एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, समझो हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 के अंदर जो m होता है m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब कि m क्रॉस n का मतलब होता है रो नंबर, और n का मतलब होता है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर यहाँ पे 3 हो रहा है क्योंकि हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है। कॉलम नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे। 2 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 2 डिवाइड बाय 3 होता है 0 समथिंग समथिंग होता है, राइट। तो 0 समथिंग समथिंग होता है, तो इंटीजर हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अभी हमारा क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया कॉलम, सॉरी, ये हमारा निकल गया रो। अभी हमको दूसरा जो पैरामीटर फाइंड करना है, कॉलम फाइंड करना है। तो कॉलम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 मॉड्यूलो 3। 2 मॉड्यूलो 3 कितना होता है? 2 मॉड्यूलो 3 होता है, मतलब कि जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा जो रिमाइंडर आता है वही मॉड्यूलो का काम करता है। जब हम जो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 डिवाइड बाई 2, तो समथिंग वो भी 0 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम कॉलम नंबर और रो नंबर निकालेंगे, और इसके बाद में फिर हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉब्लम का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो होने वाला है बिग ऑफ log टू द बेस 2 n क्रॉस m। बेसिकली n क्रॉस m, n होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के टाइम्स। तो ये हमारा प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम बहुत से जगह पे पूछा गया है, इंटरव्यूज़ के अंदर एंड कोडिंग टेस्ट के अंदर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।